दो बुलंदों बाला पहाड़ों के दरमियान बसे हुए एक हलचल से भरपूर शहर में हकीम नाम का एक हकीम और मुअज़्ज़ज़ ताजिर रहता था। अपनी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता है। उसने दूर दौर का सफ़र किया, मुख्तलिफ बाजारों में सामान की खरीदो फरोख्त की। लोगों ने इस पर भरोसा किया और उसकी दुकान हमेशा बेहतरीन कपड़ों, मुसालहों और कीमती जवाहरात की तलाश में ग्राहकों से भरी रहती थी। एक दिन जब हकीम शाम को अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसने देखा कि आमिर नाम का एक गरीब लड़का दरवाजे के पास खड़ा है। आमिर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें तजस्सुस और भूख की आमेजिश से चमक रही थीं। हकीम ने हमदर्दी की शिद्दत महसूस करते हुए लड़के के पास जाकर पूछा, नौजवान, तुम्हें कुछ चाहिए? आमिर ने हिचकिचाते हुए अपने पैरों की तरफ देखा। मैं सिर्फ आपके खूबसूरत कपड़ों की तारीफ कर रहा था, वो हुक्लाया। हकीम ने देखा कि लड़का पूरा सच नहीं कह रहा है, लेकिन इसने इसे जाने देने का फैसला किया और अमीर को कुछ खजूरें और पानी पेश किया। लड़के ने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से भरी गलियों में गायब हो गया। गुमशुदा रेशम। अगली सुबह जब हकीम अपना सामान तरतीब दे रहा था तो उसे मालूम हुआ कि इसका रेशम का एक महंगा टुकड़ा गायब है। ये एक नायाब, सुनहरी कपड़ा था जो वो दूर दराज मुल्क से लाया था और उसकी कीमत थोड़ी सी थी। हकीम का दिल डूब गया, लेकिन उसने किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय सुकून से अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने कोई मशकूक चीज देखी है। चोरी शुदा रेशम की खबर शहर में तेजी से फैल गई और जल्द ही हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। हकीम के कुछ दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो जज के पास जाकर चोरी की इत्तला दे, लेकिन हकीम ने सर हिलाकर कहा, सब्र करो दोस्तों, हम किसी नतीजे पर ना पहुंची, शायद चोर खुद ही सामने आ जाए। कसूरवार ज़मीर। चंद दिनों के बाद अमीर हकीम की दुकान पर वापस आया। वो पहले से भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें नम थीं और लगता था कि वो एक भारी बोझ उठाए हुए है। हकीम ने इसे देखा और उसे खाना और आराम करने की जगह देकर अंदर बुलाया। जैसे ही अमीर ने खाना खाया, हकीम नरमी से बोला, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तुम मुझसे बेतकल्लुफ बात कर सकते हो। आमिर की में आंसू आ गए और आखिरकार उसने एतराफ किया, मैंने अपना रेशम चुराया, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन मेरा खानदान मर रहा है और उसे सोचा कि मैं वापस आ गया के लिए खाना खरीद सकता हूँ, मुझे मुआफ कर दो। हकीम ने गौर से सुना, इसका दिल रहम से भर गया। उसने गुस्से से जवाब दिया कि आमिर के कंधे पर तसल्ली देने वाले ने कहा कि मैं उसे समझता हूँ, लेकिन इसका जवाब नहीं है। अल्लाह ही रिस्क देने वाला है और वो सब्र करने के लिए हमेशा बाकी रहता है। और सादिक। अमीर हकीम की मेहरबानी से दंग रह गया और लोगों की बिलगिर मुआफी मांगने लगे। हकीम ने इसे अलिफाते आलिफ और कहा, मैंने हमें मुआफ कर दिया, लेकिन हमें मामलात ठीक करने के लिए दो, रेशम वापस कर दो, में हमारे घर की मदद करो। अगले दिन अमीर ने चोरी शुदा सुनहरी रेशम को वापस कर दिया और हकीम ने आपको वदा किया। सिर्फ एक माह के लिए काफी खाना नहीं, बल्कि अमीर को आमिर की दरख्वास्त भी बताए। हकीम की तरफ से अमीर ने ईमानदारी, मेहनत और अमानतदारी की कदर सीखी। हफ्ता महीनों में बदले गए और अमीर हकीम सबसे वफादारी और मशक्कत में माविनीन से एक बन गए। बस्ती अर्दवान ने अमीर की तब्दीली को महसूस किया और हकीम की हिकमत अमली की तारीफ की कि वो हालात इस तरह की मेहरबानी के साथ निभा रहे हैं। एक दिन जब हकीम और अमीर बंद कर रहे थे तो एक मालदार मुसाफिर हकीम के मियारी सामान और अमल की दियानत से मुतासिर होकर अंदर दाखिल हो गए। बहुत सी चीजें खरीदें। मुसाफिर एक बार चोरी सुनहरी रेशम और हकीम को दिल खोलकर अदायगी। अमीर की तरफ मुतवज्जे हुए तो हकीम साहब नजरिए और बोले, तुमने देखा, जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं और नेकी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको जज़ा देता है। ईमानदारी ने आज हम दोनों को मुबारक दी है। बात का अखलाक। हकीम और अमीर की हमदर्दी मुआफी और तौबा की ताकत सिखाती। जब कोई गलती नहीं करता तो इस पर सख्ती से फैसला करता है या सजा देने का, हमें तलाफी का मौका फराहम करना। इस्लाम में
رحم اور فہم وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور باوسیط انسان ہمیں ان کی خصوصیات کی تقلید کی ترغیب دی گئی ہے۔